हे गाइस, वेलकम बैक टू एडूरियो ऑफिशियल। सो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं घटना चक्र की फिजिक्स की क्वेश्चंस विद नोट्स। ओके, सो आइए टॉपिक पे। पहला चैप्टर है हमारा मेजरमेंट एंड यूनिट्स, इसी का नोट्स है। ठीक है, तो मेजरमेंट एंड यूनिट्स में बेसिकली मैं आपको ओवरव्यू देते जाती हूँ और बाकी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा टेलीग्राम पे। आपको जहाँ पे भी चाहिए आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन ये है कि पहला पॉइंट ये है कि अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज़ अ डिफिनिट मैग्नीट्यूड एंड डिफाइंड एडॉप्टेड बाय कन्वेंशन और बाय लॉ। ठीक है, इसका मतलब कि किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए उसका एक निश्चित परिमाण ज्ञात किया जाता है, मानक मान लेते हैं। ठीक है, जिसको कोई नाम दे दिया जाता है, उसी राशि को यूनिट कहते हैं, उसी क्वांटिटी को यूनिट कहते हैं। ठीक है, इट इज़ यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ द सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, बहुत इसका क्या है कि एक्चुअल में इट इज़ अ स्टैंडर्ड थिंग है, स्टैंडर्ड यूनिट है मेजरमेंट करने का। ठीक है, क्वांटिटी को मेज़र करने का एक स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है, जो कि यूज़ किया जाता है। एनी अदर क्वांटिटी ऑफ दैट काइंड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मल्टीपल ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, एक यूनिट को मेज़र करने के लिए बहुत सारे वेज हैं जिससे हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, टू मेज़र फिजिकल क्वांटिटीज़ 4 सिस्टम्स आर इन एप्लीकेशन एज फॉलोज। ठीक है, टोटल क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी को, भौतिक राशियों को मापने के लिए 4 पद्धतियाँ दी गई हैं, 4 एप्लीकेशंस हैं। पहला सीजीएस सिस्टम है जिसमें सेंटीग्राम सेकंड सिस्टम है। ठीक है, सेंटीग्राम में कैसे मापते हैं वो है। फिर देखिए आप क्या है, सेंटीमीटर है, यूनिट ऑफ लेंथ है, लंबाई मापते हैं। मास ग्राम यानी कि वेट करते हैं। सेकंड यानी कि टाइम को मापने की। ठीक है, सेकंड है एफपीएस यानी कि फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। इसमें फुट को यूनिट ऑफ लेंथ है, पाउंड में भी मापते हैं मास को। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि वेरियस है। ठीक है, क्या है, वेरियस यूनिट्स हैं। तो आप देख सकते हैं लेंथ को यहाँ पे सेंटीमीटर में भी मापा जा सकता है, लेंथ को यहाँ पे फुट में भी मापा जा सकता है, मास को यहाँ पे ग्राम में, यहाँ पे पाउंड में, टाइम को यहाँ पे सेकंड में, यहाँ पे भी सेकंड में, मिनट में भी मापते हैं। ठीक है, तो अब अगला क्या है, अगला आप देख सकते हैं कि मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम है। ओके, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। मीटर यानी कि यूनिट ऑफ लेंथ, किलोग्राम यानी कि यूनिट ऑफ मास, सेकंड यानी कि यूनिट ऑफ टाइम। नेक्स्ट आते हैं एसआई सिस्टम, जो कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, जो कि पूरे पूरे कंट्री में ये वैलिड है। ठीक है, तो देखिए इट इज़ अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मेट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। मॉडर्न फॉर्म है किसी भी चीज़ को मेज़र करने का, जो कि पूरे वाइडली यूज़ किया जाता है। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, इट वॉज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल वेट एंड मेजर्स हेल्ड एट पेरिस इन 1960। ठीक है, क्या हुआ था कि जब पेरिस में 1960 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तब इसको अडॉप्ट किया गया था वेट और मेज़र करने के लिए। इसके टोटल 7 बेस यूनिट्स हैं। आप देख सकते हैं 7 बेस यूनिट्स क्या क्या हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सारा कुछ दिया हुआ। उसका ऐसा यूनिट है एंड एब्रीविएशन है। ठीक है, तो होप ये क्लियर होगा। मैं इन सब में टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ती हूँ। आप नोट्स में देख लेंगे क्या है। ठीक है, आप नोट्स में देख लेंगे, बाकी सारा कुछ यही दिया हुआ है। केल्विन है, किस किस चीज़ों में जैसे मापते हैं हम, पूरा दिया हुआ है। इन सारे जो 7 पॉइंट्स हैं, इन सारे को डिस्कस किया हुआ। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर। ठीक है, सारा कुछ दिया हुआ है। इसमें भी आप देख सकते हैं डेराइव्ड यूनिट, स्पेशल नेम्स एंड सिंबल्स दिया हुआ है। इसी से क्वेश्चंस उठे हैं, ये सारा पढ़ लेंगे। देखिए डेराइव्ड क्वांटिटी है, एरिया को कैसे करते हैं, करंट डेंसिटी को कैसे करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अदर मेजर्स ऑफ लेंथ एंड यूनिट हैं। ठीक है, मैं पीडीएफ दे दूंगी तो आप पढ़ लेंगे। आते हैं सीधा क्वेश्चंस पे अब। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि इन द फॉलोइंग विच इज़ फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है, इसका हिंदी में ये हुआ। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट, वेलोसिटी, वर्क एंड नन ऑफ द एबव। ठीक है,
क्या है कि अब देख सकते फिजिकल क्वांटिटी में पीछे नोट्स में था कि टोटल 7 होते हैं, जिसमें लेंथ है, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसमें इसमें से बाकी कोई नहीं मिल रहा है सिवाय सी को छोड़ के, इलेक्ट्रिक करंट को छोड़ के। ठीक है, आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे कि द यूनिट ऑफ पावर इज हर्ट्ज। ये तो हम लोगों ने पहले भी मतलब अपने पिछले क्लासेस में भी 9th-10th में भी पढ़ चुके हैं हम लोग ये चीज़ें, फोर्स के चैप्टर में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बीपीएससी में पूछा जा चुका है, यूपीएससी में पूछा जा चुका है ये सारा सवाल, तो कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सवाल आप देख रहे हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्या है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, ये तो हम सभी जानते हैं कि वाट होता है। ठीक है, देखिए 19 और 18 के बीपीएससी में पूछ चुका है। फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल होता है। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं मतलब 8th-9th के क्लास में ही। व्हाट इज़ मेजर्ड इन हर्ट्ज, हर्ट्ज में क्या नापा जाता है, फ्रीक्वेंसी। अभी हम लोगों ने 6th क्वेश्चन में सेम देखा था, तो आप यही सब देख सकते हैं, ये सारा क्वेश्चन बार बार रिपीट करते रहता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सारा। देखिए पीसीएस में पूछ चुका है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, इसका हिंदी में ये हुआ कि चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। ठीक है, इसका हिंदी ये। तो इसमें देखिए इसमें क्या है, एक्चुअली आंसर इसमें ये है कि इसका जो नोट्स दिया हुआ है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी दैट क्वांटिफाइज स्ट्रांगली गिवन मटेरियल ओपोजेस। ठीक है, तो इसका क्या है, डिफाइन इट इज़ कॉमनली रिप्रेजेंट किया जाता है ओम के थ्रू, बट ओम इसमें दिया हुआ है डी है। ठीक है, तो अब आगे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, 8 तक हम लोगों ने कर लिया। 9 क्वेश्चन पे आते हैं। ओम मीटर इज़ अ यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा रेजिस्टिविटी हो गया। 10th में देखिए लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस को लाइट ईयर का यूनिट है वो। ठीक है, डिस्टेंस को लाइट ईयर में नापते हैं। लाइट ईयर इज़ द क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट। लाइट ईयर किसको बोलते हैं, जो 1 साल में पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किया गया हो लाइट के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। ठीक है, लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, तो आप देख सकते हैं कि कितनी बार क्वेश्चंस को रिपीट किया गया है इसको। आते हैं 13 नंबर पे, ये भी सेम क्वेश्चन वही है। 13 क्या है, लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ओके, लाइट ईयर इज़ द क्या है, लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाई, सेम क्वेश्चंस देख रहे हैं आप, रिपीट किया हुआ है। अ पार्सेक अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज टू मेजर द डिस्टेंस, सो देखिए क्या है, पार्सेक यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज टू मेजर डिस्टेंस। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3.25 लाइट ईयर्स। ठीक है, इसका हिंदी आप सारा कुछ मैं कर दूंगी। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका ये है, इसका हिंदी में ये होगा कि एक पार्सेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक क्या है। ठीक है, मात्रक किसके बराबर है, वो है एक पार्सेक, मतलब तारों से, स्टार से संबंधित, उससे रिलेटेड जो डिस्टेंस होता है उसको मापने की। पार्सेक किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट है। ठीक है, पार्सेक मतलब होता है पैरेलैटिकल सेकेंड, पार्सेक मतलब पैरेलैटिकल सेकेंड। ओके, विच यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मल्टीप्लाइड बाई 0.39 टू कन्वर्ट इट इंटू इंचेस। ठीक है, सेंटीमीटर यूज़ करते हैं हम। अभी देखिए, हाउ कैन द हाइट ऑफ ए पर्सन हु इज 6 फीट टॉल बी एक्सप्रेस्ड इन नैनोमीटर। मतलब अगर कोई 6 फीट लंबा व्यक्ति है तो उसको नैनोमीटर में कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा, तो वो कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा, 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर के रूप में। ओके, सो आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में कि नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ओके, 20 नंबर 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, ए हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, एम्पियर इज़ द यूनिट ऑफ, सबको पता है इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है। मेगावाट इज़ द मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर विच इज़ जनरेटेड। नोट्स दिया हुआ नीचे आप देख सकते हैं। 23 में मैच लिस्ट है। ओके,
इसको देखिए क्या मैच कर, फिजिकल क्वांटिटी है एंड उसका यूनिट है। तो आप ही बताइए, आप कमेंट में बताइए मुझे अगर आपको पता है बिना इसके आंसर देखे हुए कि क्या होगा। ठीक है, देखिए एक्सेलरेशन का क्या होता है, हम लोगों ने अपने पीछे की क्लासेस में बहुत बार पढ़ चुके हैं ये सारी चीज़ें कि क्या होता है। तो एक्सेलरेशन का हो जाता है, आपको जाके देख लीजिए आप, इसका हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फोर्स का क्या हो जाता है, न्यूटन हो जाता है, आपको पता है। ठीक है, इम्पल्स का क्या हो जाता है, इम्पल्स का बताइए, न्यूटन सेकंड होता है। तो बचा कौन सा, वर्क डन का जूल हो जाता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 24 नंबर। आप देख लीजिए, आंसर मिला लीजिए आप। ठीक है, 24 नंबर देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऐसा यूनिट इज़ नॉट करेक्टली, कौन सा ऐसा यूनिट नहीं किया हुआ है सही। तो प्रेशर का डाइन नहीं होता है। ठीक है, प्रेशर का डाइन नहीं होता है। ओके, आते हैं आगे, फिर से देखिए 25 में वही दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। 26 में भी देखिए मैचिंग करने वाला ही दिया हुआ है। ओके, तो 26 में क्या है, जूल है। तो जूल किसका होता है, जूल किसका होता है, वर्क का होता है। ठीक है, जूल वर्क का होता है, सॉरी पावर का होता है। उसके बाद देखिए एम्पियर किसका होता है, एम्पियर किसका होता है बताइए जल्दी से कमेंट में बताइए, आंसर नहीं देखिए, एम्पियर किसका होता है आप देख लीजिए। ठीक है, 7 पे, हाउ मेनी वॉट्स आर देयर इन अ हॉर्स पावर। ओके, तो 746 वाट होते हैं। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, आप देख लीजिए क्या है आंसर। नाउ नॉट में होता है मेजरिंग ऑफ अ स्पीड ऑफ शिप, सही है। ठीक है, नॉटिकल माइल यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन नेवी, सारा नोट्स में दिया हुआ आप देख लीजिएगा। ओके, एंगस्ट्रॉम भी वेवलेंथ के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो लाइट ईयर तो मेजरिंग टाइम नहीं होता ना, डिस्टेंस के लिए करते हैं हम। ठीक है, 29 देखिए, एंगस्ट्रॉम इज़ अ यूनिट ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, 30 में देखिए मैच लिस्ट दिया हुआ है। ओके, मैच लिस्ट दिया हुआ है, तो हाई स्पीड का क्या हो जाता है, तो देखिए जिस किसी को भी आंसर पता है कमेंट सेक्शन में बताएं। हाई स्पीड का मैक होता है, वेवलेंथ का एंगस्ट्रॉम ही होता है, प्रेशर का पास्कल ही होता है एंड एनर्जी का जूल ही होता है। ओके, सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 पे, जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी इज द सेम वे एज पास्कल इज रिलेटेड टू प्रेशर। ओके, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू आप सबको पता है 1/1000 मिलीमीटर। ओके, 1 माइक्रोन रिप्रेजेंट्स अ लेंथ ऑफ 1 माइक्रोन, जो है वो कितने का लेंथ शो करता है, 10⁻⁴ सेंटीमीटर। ठीक है, आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे 34 पे, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो देखिए डेसिबल साउंड इंटेंसिटी का यूनिट है, हॉर्स पावर यूनिट ऑफ पावर है, नॉटिकल माइल्स भी नेवल डिस्टेंस को, सेल्सियस यूनिट ऑफ हीट को, नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, कि टेम्परेचर करने यूज़ करने का है, हीट को कैलोरीज नापती है। ठीक है, विच इज़ वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द यूनिट ऑफ हीट, हीट का कौन सा यूनिट नहीं है, वॉट नहीं है, वॉट किसका है, इलेक्ट्रिक का है, पावर का है वॉट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द यूनिट ऑफ हीट, हीट का यूनिट कौन सा नहीं है, तो सेंटीग्रेड नहीं है। ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, सबको पता है कि 1000 होता है। 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁻12 ग्राम होता है। 39 पास्कल इज ए यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर, अभी हम लोगों ने पीछे करा था। यूनिट ऑफ प्रेशर किसका है, न्यूटन एंड स्क्वायर मीटर का है। द यूनिट ऑफ प्रेशर कौन सा है, यूनिट ऑफ प्रेशर भी सेम वही चीज़ है, नन ऑफ द एबव कौन सा था, न्यूटन स्क्वायर मीटर है, इसमें मेंशन नहीं है। ठीक है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट होता है बार। 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर इज रेलेवेंट इज इक्वलेंट टू, ठीक है, 1.0 बार होता है, आप आंसर में इधर देख लें। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट हैव यूनिट, कौन सी क्वांटिटी के पास यूनिट नहीं है, स्ट्रेन के पास यूनिट नहीं है। 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि एक बैरल ऑफ ऑयल जो है वो कितने लीटर के बराबर है। तो आप देख सकते हैं नीचे सारा का दिया हुआ है कि एक बैरल में कितने लीटर, कितने क्यूबिक मीटर, कितने गैलन एंड कितने यूके गैलन्स होते हैं। तो कितने लीटर्स होते हैं आप देख लीजिए यहाँ पे, अभी 159 लीटर के अप्रॉक्स आएगा। ठीक है,
अभी देखिए जो दिया हुआ है 158, तो उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 159 ही हो जाएगा। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज फर्मी मीटर। ओके, फर्मी मीटर। फिर से मैच लिस्ट दिया हुआ है, क्यूसेक प्रेशर, बाइट, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। तो देखिए आप यहाँ पे ओके, क्यूसेक किसका, फ्लो रेट का है। एब्रीविएशन आप देख सकते हैं, नोट्स में दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज मेजर्ड इन क्यूसेक, क्यूसेक में क्या मापा जाता है, वाटर का जो फ्लो होता है उसको मापते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर ऑफ एटमोसफेयर, एटमोसफेयर की थिकनेस को मापने के लिए क्या डॉब्सन होता है। And the last question here we go is with the Dobson unit is used for the measurement of, Dobson unit जो है वो किसके, अभी हम लोगों ने बताया था, Dobson unit किसका है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ओजोन लेयर का थिकनेस मापने के लिए। तो सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप सब देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये सारा कुछ क्वेश्चंस था, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक